All right. So in the last video, we started off with circular flow of income. One last final review so that everything is fresh for you people. G, क्या चक्कर है? There are private households and then there are कौन? Firms. यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. ठीक है? Private households and firms. Who owns factors of production? Private households own factors of production and they provide these factors of production to whom? To firms. Make sense? These are factors of production and in return मुफ्त प्रोवाइड करते हैं भी ऑल ऑफ. कोई लैंड प्रोवाइड कर रहा है, कोई लेबर, मुफ्त तो नहीं प्रोवाइड कर रहे ना. वी टेक कॉम्पेंसेशन. We get returns on these factors of production. Can I call this payment national income? Can I call it? All right. ये जो है इसको फैक्टर मार्केट कह दूं. ये क्या है? फैक्टर मार्केट. फाइन. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फर्म्स हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी? वालेकुम अस्सलाम. फर्म्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही थी एंड मुफ्त बेच रही थी. फॉर फ्री. These goods and services are for free for everyone. जागे तो क्या उठ के आई हैं? जागे जी. They are providing us with, we are providing them with the payments of these goods and services. इसको aggregate expenditure कह दूं just. और ये क्या है? ये हमारी प्रोडक्ट मार्केट है. नहीं, ये फोर सेक्टर का बना रहा हूं. बना चुके हैं. आपने बनाना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है. रिकैप है. ठीक हो गया? यहां तक सारे मेरे साथ हैं. फिर क्या हुआ? हमने ये कह दिया कि इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम. डू वी अंडरस्टैंड दिस? और ये देखें, समझे, ये आउटपुट है. आउटपुट किधर से किधर जा रही है? नेशनल इनकम किधर से किधर जा रही है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किधर से किधर जा रहा है? मेक सेंस? चले जी, अब आगे आगे. अब हुआ ये प्रोडक्ट मार्केट है, ये फैक्टर मार्केट है. हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब होगा? कब होगा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? नहीं नहीं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू नेशनल इनकम. ठीक है, आ जाए. फिर हमने रियलाइज किया कि ये इक्विलिब्रियम है. दिस इज $50 million, तो दिस मस्ट बी ऑल्सो $50 million. सर्कुलर फ्लो यही है. लेकिन हमने रियलाइज किया भाई ये गड़बड़ है. क्या? कुछ पैसा हम क्या कर रहे हैं? सेव कर लेते हैं. हम अपनी सारी इनकम क्या करते हैं? स्पेंड नहीं करते, सेविंग्स कर लेते हैं. ये पैसा इकोनॉमी से विड्रॉ हो गया. इसी तरह क्या होती है? गवर्नमेंट होती है. और इसी तरह, नो नीड टू मेक इट अगेन, वी हैव डन इट, वी हैव डन दिस यस्टरडे जी. इसी तरह कुछ हमारी इनकम का हिस्सा कौन ले जाता है? गवर्नमेंट. इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. और कुछ हम खर्च तो करते हैं अपनी इनकम का हिस्सा, लेकिन वो हिस्सा इंपोर्टेड चीजों पे खर्च कर देते हैं. हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में तो नहीं आया, तो ये हमारी इनकम का कुछ हिस्सा निकल जाता है. लेकिन कल हमने एक और चीज भी देखी कि ये सारा पैसा
क्या बन के वापस आ रहा है? इंजेक्शंस बन के इस सर्कुलर फ्लो में वापस आ रहा है. डज दिस मेक सेंस? क्या बन के आ रहा है? सेविंग्स क्या बन के वापस आ रही है? बैंक्स. एक्चुअली वैसे अगर आप देखना चाहें ना, बैंक कोई सेक्टर नहीं है, लेकिन दिस इज बैंक. लेकिन क्योंकि वो कोई सेक्टर नहीं है इसलिए हम उसको लिखते नहीं. क्या बन के वापस आ रहा है? इन्वेस्टमेंट्स बन के वापस आ रहा है. गवर्नमेंट का जो टैक्स गया था वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन के वापस आ रहा है. अगर इंपोर्ट्स हो रही हैं तो उसके बदले एक्सपोर्ट्स भी तो हो रही हैं. तो क्या अभी भी ये 50 मिलियन इस 50 मिलियन के बराबर हो सकता है? कैसे? पैसा तो विड्रॉ हो गया ज्यादातर. नहीं नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. ये होना जरूरी नहीं है. होना क्या जरूरी है? यस, इंजेक्शंस अगर ओवरऑल लीकेजेस के बराबर हो, लीकेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड विड्रॉल्स के बराबर हो. डज दिस मेक सेंस? इन अदर वर्ड्स, I plus G plus X should be equal to S plus T plus M. दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस मिल गई हमें. मेन इक्विलिब्रियम तो ये है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू नेशनल इनकम. और दूसरा क्या है? इंजेक्शंस इक्वल्स टू लीकेजेस. ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए. टू सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम ऑफ, ये लिख लें, टू सेक्टर इकोनॉमी को अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस तो क्या होना चाहिए? I is equals to S. Does this make sense? ये लिख लिया है? ये भी लिख लिया. इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या है? नहीं, वो तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है. क्या होगा? इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या है फिर? I plus G plus X is equals to S plus T plus. Does this make sense? इससे आसान देखा है कुछ? दिस थिंग, ये कोई मैंने आपको समझाने के लिए नहीं बनाया. सर्कुलर फ्लो का जो डायग्राम है वो ये है. दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो. और ये वो आपको कहता है कि बनाएं. कभी कभार टू सेक्टर का कहता है, कभी कभार थ्री सेक्टर का कहता है, कभी कभार पूरी इंटायर इकोनॉमी का कहता है. इंटायर इकोनॉमी मींस फोर सेक्टर. डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. नो, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ पैसे दिखाने. ये चीज, इस चीज से काम चल जाना चाहिए. इवन बेटर. ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड सिर्फ ये होता है. टू बी गेट इट? इफ यू कैन आप ये सारा बना दें. समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? आ जाएं फिर आगे. चलिए जी, हेडिंग दे दें प्यारी सी. अब होने क्या लगा है, इसको जरा इनके ग्राफ्स के थ्रू देखते हैं इस चीज को. ठीक है, आ जाए. हेडिंग दे दें प्यारी सी, सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन जी. सेविंग्स क्या होती हैं? डिफाइन, हाउ डू डिफाइन सेविंग्स? पार्ट ऑफ इनकम जी, नॉट स्पेंट. पार्ट ऑफ इनकम नॉट स्पेंट. आई बात समझ में? चलें जी, आ जाए. इनकम्स, सॉरी,
saving are induced. Savings are induced. क्या मतलब? They are dependent on national income. Yes. जो आगे लिख रहे हैं, इंड्यूस्ड किसी भी चीज को बोलेंगे इसका मतलब वो नेशनल इनकम पे डिपेंडेंट है. हायर द नेशनल इनकम, इकोनॉमी के अंदर इनकम या जीडीपी बढ़ेगा तो सेविंग्स को क्या होगा? लोग ज्यादा सेव करेंगे, कम सेव करेंगे? इनकम्स अगर बढ़ रही हैं ज्यादा सेव करेंगे. हायर द सेविंग्स. However, at low levels of national income, at low levels of national income, people use prior savings. People use prior savings to consume. इसको कहते हैं autonomous consumption. अब ये समझते हैं जी, बात को समझे. कंजम्पशन भी इंड्यूस्ड है. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ेगी. मुझे बताएं, अगर इसकी वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं होती, लेकिन अगर नेशनल इनकम जीडीपी बहुत कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्लोज टू जीरो, या अज्यूम कर ले जीरो, मुल्क में इनकम क्या हो गई पूरे एक साल के लिए जीरो, तो खाना पीना छोड़ देंगे लोग, है ना? भूखे मर जाएंगे. नहीं खाएंगे? 2 वक्त की रोटी खानी पड़ेगी. 2 वक्त की रोटी खानी पड़ेगी, कुछ पहनना पड़ेगा और किसी झोंपड़ी टाइप चीज में सोना पड़ेगा, है ना? इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल ही. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कोविड के बाद थोड़ी सी मिलती है. I worked in 4 schools at the time of lockdown. Only one of those schools paid me salary. Academies तो वैसे ही बंद, ट्यूशंस बंद, अकेडमीज बंद, पेपर ही कैंसिल हो गया. ठीक है, ये पता चला था जाके कोई मेरे ख्याल से मई में या अप्रैल के एंड पे पता चल गया था. अकेडमीज बंद और सैलरीज भी बंद. तो मैंने खाना नहीं खाया होगा फिर अगले 3 महीने, है ना? खाया था? क्या बात कर दी है, मैंने अपनी प्रायर सेविंग्स यूज की है. ठीक है, यूजिंग प्रायर सेविंग्स makes the saving function negative at low incomes, low levels of national. This is called this is called savings. अब सेविंग फंक्शन बड़ा आसान है. सेविंग फंक्शन बड़ा आसान है. एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है ये डिस सेविंग्स वाली, लेकिन ये भी इतनी कोई बड़ा मसला. यहां आ गया नेशनल इनकम, जीडीपी. जी, ये चक्कर है. ये होता है सेविंग फंक्शन. दिस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ती चली जा रही है. बात समझ आई? डू वी गेट इट? लेकिन चक्कर क्या है, ये जीरो पे जीरो नहीं है बल्कि जीरो पे नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है भाई? ये क्योंकि आप पुरानी सेविंग्स को खा रहे हैं.
I used those my prior savings to make a living in the times of COVID lockdown, pandemic. What part? इनकम बढ़ती है मुल्क की, सेविंग बढ़ती है, ये लो बात खत्म होगी। एक छोटा सा चक्कर है, क्या चक्कर है? यहाँ पे क्या है, वाई एक्सेस पे सेविंग्स है, यहाँ नेशनल इनकम है। समझ आ गई बात की? इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, मान लिया, बस जीरो पे जीरो नहीं होती। क्यों? वो यहां से शुरू होती है। डिस सेविंग्स लोन नहीं है, पुरानी सेविंग्स रखी हुई थी उनको खा रहे हो, अब आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो सेविंग्स का एक डेटा है, जब उसमें डाल रहे हो तो सेविंग्स बढ़ रही हैं, अब वो निकाल रहे हो और खा रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। समझ आई बात की? समझ आई अब्दुलरहमान? व्हाट पार्ट सारा इस तरह सेविंग्स, इनकम बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, ये समझ आ गया? इसमें क्या मुश्किल है? ये लो, ये समझ आ गया। नेशनल इनकम ये थी, सेविंग नेशनल इनकम थी $100 मिलियन। बात समझ आ गई जी? सेविंग्स फंक्शन सेविंग्स जी। और ये क्या है? सेविंग्स फर्ज कर लें कितनी थी, 12 मिलियन। इनकम बढ़ गई, किधर चलेगी? 150 मिलियन पे। सेविंग्स बढ़ गई, किधर चली गई? 20 मिलियन पे, 18 मिलियन, वॉट एवर। मेक सेंस? ये समझ आ गई? इसमें कुछ मुश्किल है? अब चक्कर क्या है, मैंने कहा है, लेकिन जीरो पे ये जीरो नहीं होती, बल्कि जीरो पे कंजम्पशन पता है कैसी होती है? कंजम्पशन फंक्शन, जो कि हम बना नहीं रहे, कंजम्पशन फंक्शन ऐसा होता है, क्योंकि वो जीरो पे जीरो नहीं होता। जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन कभी भी जीरो, कुछ तो खाएगी ना अवाम, 25 करोड़ अवाम ने जिंदा रहना है, 25 करोड़ अवाम का जिंदा रहने के लिए 20 मिलियन चाहिए था, तो ये कितना होगा मुझे बता सकते हैं? -20 मिलियन। ये कितना होगा? -20 मिलियन, इस कंजम्पशन की वजह से। इसको ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बाकी तो सिंपल सी चीज है, सेविंग्स बढ़ती, इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती है। डज दिस मेक सेंस? आगे आ जाए। ये यही तो बात है, ये एक बंदा नहीं है ना, ये मैक्रो है, ये पूरी इकोनॉमी है, यही तो चक्कर है। ये माइक्रो नहीं है, दिस इज नॉट वन पर्सन, बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने फिर मांग तांग के चलाया काम। शिफ्ट्स इन सेविंग। अब इसमें याद रखना है, अगर सेविंग्स बढ़ गई, इसमें राइटवर्ड लेफ्टवर्ड वाला चक्कर नहीं है, सेविंग्स बढ़ गई तो ऊपर जाएगा। ये देखो, इसी लेवल ऑफ जीडीपी पे क्या हुआ, इसी लेवल ऑफ जीडीपी पे नाउ पीपल आर विलिंग एंड एबल टू सेव मोर, तो ये इधर चला जाएगा। बात समझ आई? तो इसमें राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड। और अगर किसी वजह से सेविंग्स गिर गई, फैक्टर्स affecting savings जी। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, सेविंग्स ज्यादा या कम मुल्क में? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पहले 11% मिल रहा था, बैंक में करोड़ रुपया रखवाओ तो साल के बाद 11 लाख मिल रहा है, ठीक है? अब हो गया 15%, अब करोड़ रुपया रखवाओ साल के बाद कितना मिल रहा है? 15 लाख। सेविंग ज्यादा करेंगे लोग, कम करेंगे? ये ले, इंटरेस्ट रेट गिर गया, सेविंग्स। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जो 22 23 पे गया था इंटरेस्ट रेट, क्या हुआ था? हर बंदे ने अपना पैसा, सारा प्रॉपर्टी का पैसा किधर गया था? सारा या गोल्ड में गया था, या डॉलर में गया था, या लोगों ने सेव कर लिया था बैंकों में रखकर।
बिल्कुल हराम है। मिटा दूं? पढ़ना पड़ेगा, मेरी भी मजबूरी। चलेंगे। आए आए जे ऐसा होता है? किस साइड पे है इसके? ये होता है जे जहां तक मुझे आखिरी है, और ये होता है आए। ये आई यूं होता सीधा होता है, ये प्ले ग्रुप में नहीं गए थे ना। कैसा होता है आए? ये कैपिटल छोटा है, कैसा होता है? सर कुछ लोग आपकी तरह भी लिखते हैं सर। 2 3 4। चलें जी, फजूल टाइम ना जाया करें। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट्स, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अवेलेबिलिटी ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स। जितनी सेविंग स्कीम ज्यादा है, जिस तरह पाकिस्तान में अब बहुत सेविंग का ट्रेंड रिलेटिवली बढ़ गया है पिछले कोई 1.5-2 डेकेड्स में, 15-20 साल में। क्यों? इन्वेस्टमेंट का, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, मीजान, दुबई इस्लामिक, अल्फला। और अब देखें आप, सबने क्या किया है, सब कन्वेंशनल बैंक्स भी किधर चले गए? एचबीएल ने भी इस्लामिक बैंकिंग शुरू कर दी, यूबीएल ने, सबने कन्वर्ट कर दिया जी। ये नहीं पता चल सका आज तक मुझे खुद। ये ऊपर गया। सेविंग स्कीम जितनी ज्यादा सेविंग्स उतनी ज्यादा, सेविंग स्कीम जितनी कम सेविंग्स उतनी कम। अगली बात करते हैं जी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मिडिल एज्ड, मिडिल एज्ड पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, सेविंग्स उतनी ज्यादा होंगी। मिडिल एज्ड पॉपुलेशन जितनी कम होगी एक मुल्क में, क्योंकि आप तो सेविंग कर ही नहीं रहे, और रिटायर्ड लोग, बूढ़े लोग भी सेविंग नहीं करते, बल्कि वो तो डिस सेविंग करते हैं, वो सेविंग अपनी बैठ के खा रहे होते हैं। आई बात समझ में? ये एक वैसे रूल ऑफ थंब है, 35 से 55 के दरमियान बंदा, इंसान सबसे ज्यादा सेविंग करता है। ठीक है, तो उसके बाद बचता क्या है? मतलब एंजॉय करने के लिए, ये अब सोशियोलॉजी में पढ़ो जाके क्या जी। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी। क्या मतलब? हर चीज अगर ज्यादा हो रही है तो सेविंग नहीं, ये कोई रट्टे ना लगाओ। इन्फ्लेशन आपकी बेसिकली आ सकता है, सेविंग्स को डायरेक्ट कोई इतना रिलेशनशिप नहीं है सेविंग्स के साथ, रियल वैल्यू उसकी कम हो रही होंगी, रियल वैल्यू कम होती है, होता है, लेकिन कोई डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हम करते। कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, जितना ज्यादा है मुल्क में, सेविंग्स उतनी कम है, जितना कम है सेविंग उतनी, the more confident I am, the more secure the environment is, the economy is. हेडिंग दे दें। समझ आई कर क्या रहे हैं? अब हम इनके फंक्शंस बना रहे हैं, इनके ग्राफ्स बना रहे हैं एक एक करके। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट की वैसे डेफिनेशन क्या है? यस, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 3 चीजें आती हैं सिर्फ। कौन सी 3 चीजें आती हैं? एक ही मेजर चीज है, फर्म्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। फर्म्स जब क्या खरीदती हैं, क्या खरीदती हैं जब फर्म्स? बिल्डिंग्स, मशीनरी, कैपिटल, टूल्स, समझ रहे हैं, गाड़ियां, एसी, इसको कहते हैं कैपिटल। तो बनाती हैं, खरीदती हैं, खर्चा करती हैं उन पे। एक और चीज है, वो क्या है?
हमारा सिर्फ एक चीज उसको कंसिडर किया जाता है, क्या? इन्वेस्टमेंट. रिमेंबर, you buying shares from the stock exchange is not investment. Why? Because that money does not go to the firm until unless आप IPO के शेयर्स खरीदें. IPO समझते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्म फर्स्ट हैंड शेयर्स खरीद रही है. यू ऑल नो कि स्टॉक मार्केट में सेकंड हैंड शेयर्स चल रहे हैं. स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है? सेकंड हैंड शेयर्स चल रहे हैं. आई बात समझ में? तो वो फर्म को तो नहीं जा रहे. यू बाइंग गोल्ड इज नॉट इन्वेस्टमेंट. इट इज नॉट सेविंग इवन. व्हाट इज दैट? वो कंजम्पशन है भाई. गोल्ड सेविंग नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट है गोल्ड. जो मर्जी फॉर्म में खरीद लो, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं. इकोनॉमिक्स उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानती. वो कंजम्पशन है. वो कंजम्पशन है, कुछ भी नहीं है वो. सेविंग, हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ एक है. क्या? एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट हाउसहोल्ड्स ऑन हाउसिंग. जब गोरा क्या खरीदता है? घर खरीदता है. आप बेसिकली सब पूरी रियल एस्टेट या लैंड को भी ले लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमी में खाम में कोई भी प्लॉट जमीन नहीं खरीदता अनटिल अनलेस उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ना हो. उन्होंने अपनी बेटियों की और बेटे की शादी नहीं करनी, उनके पास इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, उधर हेल्थ केयर फ्री है, उधर सब कुछ फ्री है, वरना इंश्योरेंस है. समझ रहे? गोरा पैसा होता है फालतू, वो बैंक में रखता है. वो प्लॉट नहीं खरीदता रहता सारी जिंदगी, और जब प्लॉट बनता है तो मर जाता है. ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं. तो बहरहाल हाउसिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, लैंड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, उसको कंजम्पशन में नहीं लिखा जाता. उसको किधर लिखा जाता है? इन्वेस्टमेंट में. वाई? बिकॉज लैंड नेवर depreciates in value in the long run. शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता. और आखिरी चीज, स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स. स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, ये वो है. बात समझ आई? उसको भी हम इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं. ये आखिरी चीज समझ आई है नहीं? 100 गाड़ियां बनाई किसने? टोयोटा ने इस साल. 20 अवाम ने खरीद ली, प्राइवेट हाउस होल्ड ने. किधर लिखूं? कंजम्पशन में लिखूंगा. 20 फर्म्स ने खरीद ली, किस में लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट में. 20 गवर्नमेंट ने खरीद ली, किधर लिखूंगा? 20 एक्सपोर्ट हो गई, किधर लिखूंगा? एक्सपोर्ट. क्या हुआ? कितनी हो गई है टोटल? 80. 20 रह गई. लेकिन मसला क्या हुआ? साल खत्म हो गया, 1 जुलाई आ गया, साल ईयर एंड हो गया. अब ये बनी इस साल है, कहीं ना कहीं तो फिट करना है. कहां फिट करें? हो सकता है ये अगले दिन बिक जाए. इन्वेंट्री है ना, अनसोल्ड इन्वेंट्री रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर. हो सकता है नेक्स्ट डे बिक जाए सुबह, लेकिन साल तो हो गया ना एंड. वी हैव टू क्लोज द बुक्स. क्या करूं इस 20 का? तो इसको हम एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये होती है असल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट is both autonomous मतलब not dependent on national income and induced हमें पता है induced क्या मतलब है? it is dependent on national income. It is dependent on national income. इन्वेस्टमेंट ज्यादातर क्या है? जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. यस, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से बढ़े. कोई ऐसी भी इंडस्ट्री हो सकती है कि जीडीपी गिर रहा हो, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज 90% भी नीचे जा रही हो, लेकिन एक आधी इंडस्ट्री है जो फ्लरिश कर रही है. प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. इंफीरियर गुड्स जो हमने पढ़े थे, ये भी आप घर तब बनाएंगे जब जीडीपी बढ़ेगा. आप घर तब बनाएंगे जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, जब आपका दिल करेगा, या आप जीडीपी के बढ़ने का इंतजार करेंगे मुल्क के. जरूरी तो नहीं है कि आपका सीन भी ऑफ हो.
अगर जीडीपी गिर रहा है। डज दिस मेक सेंस? इज दिस क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस भी होती है और इंड्यूस्ड भी होती है। जैसे बिजनेस पर्पस से भी प्रॉपर्टी हाँ वो ले लेंगे। फॉर सिम घर अभी भी तो बन ही रहे हैं ना, अब ज्यादा बन रहे हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम इन्वेस्टमेंट टू बी ऑटोनमस। याद रखें इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस भी होती है, इंड्यूस्ड भी होती है। जीडीपी पे कुछ ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जीडीपी पे डिपेंडेंट है। जीडीपी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे लिए आज के बाद इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट टू बी ऑटोनमस। ऑटोनमस तो आज के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम या जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोनमस कोई भी चीज आपको नजर आएगी वो जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है। जीडीपी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है। जीडीपी और बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट उतने की उतनी है। बात समझ आई? होती दोनों है लेकिन हमने एज्यूम किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट छोटा सा बना भी लें। जी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो क्या होगा? द इन्वेस्टमेंट फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड्स। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गई द इन्वेस्टमेंट फंक्शन शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। हाँ जी, क्या चीज इफेक्ट करेगी इन्वेस्टमेंट को? इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोन लेना आसान हो गया मुश्किल? फैक्ट्री का नया प्लांट खोल लें अभी लोन लेके या ना खोलें? रुक जाए? इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट हो गया 1%, ले ले लोन। ले लिया। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। माशाल्लाह कैसा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है आजकल पाकिस्तान का? बहुत अच्छा है। अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, बुरा है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। नई इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, इधर पुराने भाग रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट है और एक इंटरेस्ट रेट है। जी जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सही होगा बात खत्म। ये आप बता दें, खोलें फैक्ट्री। मैं जाके अभी अगर हम जाएं और जाके लेट सपोज टेस्ला को बोलें कि यहां फैक्ट्री खोलो, वो खोलेंगे? फर्ज करें किसी को प्रपोजल दें, वो पागल है? आपकी बात नहीं माने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां नहीं है, बिजली यहां नहीं है, गैस यहां नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां इतनी महंगी है। बाहर से उनको भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिथियम शीथियम, यहां तो नहीं है ना लिथियम। डॉलर किधर गया है? मुझे तो नहीं बुरी लगती। क्यों? मैं कह रहा था कि वो शेप बुरी तो नहीं लगती। ये जो चाइनीज गाड़ी है ना BYD भी चलो गुजारा ही है। दीपाल की शेप देखी है? टेस्ला बड़ी वो गोल अंडे की जैसी। मैं तो कभी बैठा ही नहीं टेस्ला में, जो बाहर से देखी है। क्यों? नहीं मैं ऑल्टो में खुश हूँ, ऑल्टो बेस्ट है। चलेंगे। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस,
और बताएं। वैसे तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में ही आता है, लेकिन चलें। भाई बारिश हुई सर, जाने जाने सर दुआ करें। तो पहले भी बारिश ही हो रही थी। रास्ते में पहले क्या हो रहा था? सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। स्पीड मार दें। अच्छा, अभी हम पॉलिसीज पढ़ेंगे, आपको ये रट जाएगा, लेकिन फिलहाल आप क्या लिखें? गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर फेवरेबल होंगी, वो क्या मतलब है फेवरेबल का, वो बाद में हमें पता चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। मेट्रो पॉलिसीज करनी है। बहुत अभी टाइम है काफी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा, इन्वेस्टमेंट उतनी बेहतर होगी। क्या ख्याल है? मेक सेंस? सी प्लस आई प्लस दे दें फिर हेडिंग। टाइम नहीं होगी सर। जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10 मिनट पड़े अभी। मान को भी जानते हैं हमारे जाने को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो मैं जाने नहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने डांटना था, तुमने ये बोल के मुझे मेरी हंसी निकल गई। अब देख लो मैं डाल दिया। ये तो ये आईफोन था, वरना मैं मेरा मूड था तोड़ूं इसको। ये तो फिर मैंने कहा मैं पैसे कहां से भरूंगा इसको। कोई बात नहीं, यही तो मजा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनमस है, इंड्यूस्ड है? मैं बस निकल जाऊंगा फौरन, बदवा लगी किसी बच्चे की। फिर जाऊंगा ऑल्टो समेत, बाइक पे ऑल्टो समेत। बदवा हम देते नहीं, लेकिन सर जाने दें, हम निकल जाएगी। सर टीम से सिकंदर अच्छा जी, इधर अच्छा अच्छा, इधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनमस होगा या इंड्यूस्ड होगा? सोचें, सोच के बताएं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनमस, जीडीपी पे डिपेंडेंट है। जीडीपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ऑटोनमस होगा, इंड्यूस नहीं है। क्या गारंटी है? ये देखें, नॉट दी अदर वे अराउंड, बड़ा क्लियर रखें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या गिरेगा तो ये याद रखें, जीडीपी बढ़ेगा। ये लिखे मत, समझ आई? और गिरेगा। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, आई एम आस्किंग द अदर थिंग अराउंड। मैं कह रहा हूं जीडीपी बढ़ेगा तो ये गारंटी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन क्या गारंटी है गवर्नमेंट उसको? कभी कभार जीडीपी बढ़ रहा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही होती है। कभी कभार जीडीपी गिर रहा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही होती है। देखो, ऑटोनमस को समझे। हम ऑटोनमस किस चीज को कह रहे हैं? जब हम कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्स्टैब्लिश नहीं कर सकें कि इनका रिलेशनशिप आपस में पॉजिटिव है, इसका रिलेशनशिप आपस में नेगेटिव है। बात समझ आई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनमस है इन ट्रू एसेंस। इन्वेस्टमेंट तो दोनों था, ऑटोनमस इंड्यूस्ड। हमने अज्यूम किया था हम ऑटोनमस लेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन नेचर असल में ऑटोनमस है, जीडीपी पे डिपेंडेंट नहीं है। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट कैन ऑलवेज टेक लोन्स, इट कैन ऑलवेज प्रिंट मोर मनी, इशू बॉन्ड्स एंड प्रिंट मोर मनी एंड स्पेंड। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जीडीपी पे डिपेंडेंट हो। आई बात समझ में? फैक्टर्स अफेक्टिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ना लिखें, क्या है? मुझे खुद नहीं पता, ठीक है? किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक पॉलिसी टूल है। गवर्नमेंट का जब दिल चाहेगा बढ़ाएगी, गवर्नमेंट का जब दिल चाहेगा गिराएगी। आजकल जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, इसका बिलीव ही सिर्फ एक है, क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अंडरपास और फ्लाईओवर, और ये करते जा रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट थी, उसने लिजिट काम भी रोक दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना कम कर दिया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। आप किसको सपोर्ट करते हैं? किसी को किसी को नहीं। सर वो टाइम ही आके एक इंसान है सर, आपका टाइम है इस्तेमाल की जी, आजाद बंदे को तो नहीं है। तेरे से जुबान से क्या पता लगा और कोई पॉलिटिशियन कितना है। इधर आई मीन टैक्सेस, ऑटोनमस इंड्यूस टैक्स रेवेन्यू।
ऑटोनमस इंड्यूस्ड, जल्दी से बता दें। जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू टैक्सेस इन नेचर क्या है? इंड्यूस्ड है। टैक्सेस इन नेचर क्या है? इंड्यूस्ड है। जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ता चला जाएगा। बट जितनी लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, फर्म्स की इनकम्स बढ़ेंगी, उतना टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सपोर्ट्स ऑटोनमस है, इंड्यूस्ड है। हमारे मुल्क का जीडीपी बढ़ेगा तो गारंटी है हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। कम होगी ना। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, लेकिन ये मैं पूछ नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूं जीडीपी बढ़ने से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ये गारंटी है? जो खरीद रहा है हमसे उसका अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। डू वी गेट इट? एक्सपोर्ट्स आर आल्सो ऑटोनमस इन नेचर। एक्सपोर्ट्स आर ऑटोनमस इन नेचर। जी लिख लें, मतलब वो नजर आ रहा है अब तो, आपको पता चल जाना चाहिए ऑटोनमस क्या चीज है, इंड्यूस्ड क्या, ग्राफ देख के। जी बस ये करके जा रहे हैं और स्टेमिना बढ़ाएं। कोई बात नहीं, बस ये खत्म, लास्ट चीज, 1 मिनट। जी इंपोर्ट्स ऑटोनमस इंड्यूस्ड, जीडीपी पे डिपेंडेंट है, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, जितने अमीर होंगे लोग उतने आईफोन ज्यादा लेंगे, उतना बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से तेल ज्यादा आएगा। जितने अमीर होंगे फरारियां मंगवाएंगे, बुगाटियां मंगवाएंगे। बुगाटी है पाकिस्तान में? एक बुगाटी भी नहीं है। मुझे लग रहा है आप मंगवाएंगे। पूरे पाकिस्तान में एक बुगाटी नहीं है। पाकिस्तान रियल है भाई। एम, तुम्हें क्या लग रहा है क्या है? इंपोर्ट्स। चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप, कल बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।